नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 5 और भाग 6 से संबंधित महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल सलाह देते हैं। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के उपबंध दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसकी योग्यता की बात करते हैं तो इसकी योग्यता वही होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए होती हैं। सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उसे किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहना चाहिए और तीसरे नंबर पर या उसे 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहना चाहिए या राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता हो। तो ये सभी जो क्वालिफिकेशन है, यही क्वालिफिकेशन ठीक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए होती हैं और यही क्वालिफिकेशन महान्यायवादी को नियुक्त करने के लिए होती हैं। तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 साल का होता है। लेकिन सामान्यतः देखा यह जाता है जब भी सरकार, मान लीजिए लोकसभा का यदि विघटन 5 साल से पहले हो गया तो सामान्यतः ये भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। क्यों? क्योंकि जब नई सरकार आती है तो वो अपना अलग महान्यायवादी राष्ट्रपति से नियुक्त करने के लिए कहती है। अब ये इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं कि जो भारत सरकार को कानून संबंधी ये सभी सलाह देता है और भारत सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय की तरफ से उपस्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का सरकारी जो है वकील की तरह काम जो है करता है। इसको सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब इसके अधिकार होते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकता है, किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना पद धारण करता है? हाँ, ये वाली बात और थी, जो राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ये है भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बी ऑप्शन। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी, सी। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं तो वो हैं भारत सरकार के। ठीक है, भारत में किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो वो है महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, ना वो होता है। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जाता, बल्कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं और राष्ट्रपति ही इसके वेतन भत्ते नियम शर्तें तय करते हैं। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन राइट। और क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो राष्ट्रपति अवधारित करे, राष्ट्रपति इसके अवधारित करता है। इसके वेतन भत्ते सभी जो भी नियम होते हैं वो सभी वो राष्ट्रपति तय करता है, तो ये गलत है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्री 2020। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल जो है सही है। किसी समिति का सदस्य बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा में बोल सकता है बिल्कुल, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। ईस्वी 2013 1, 2, 3 दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है इनमें से। मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नहीं है। 14 में पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी मतदान की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। 15, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने में किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं? भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो ले सकता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इज राइट, बिहार पीसीएस 2016। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखो वो महान्यायवादी है, लेकिन इसमें चूंकि उपराष्ट्रपति भी दिए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति तो चूंकि उपसभापति होते ही हैं सामान्यतः, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो ऑब्जेक्ट था वो महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन पूछने का इसका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इसका महान्यायवादी जो है बिल्कुल सही होगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, तो ये भी सही है ना, संसद में बोलने का अधिकार है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। देखो ये सही नहीं है, ठीक है, संसद में मत देने का अधिकार उसे नहीं होता। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सी ऑप्शन इज राइट हो गया, और ये डी ऑप्शन ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? अब देखो, जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके नीचे फिर सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी सहायता के लिए, अर्थात जो महान्यायवादी होता है उसकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो सामान्यतः कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महान्यायवादी परामर्श देते हैं। ठीक है, ए। 23, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो वो है राज्य सरकार का। देखो राज्य सरकार से संबंधित यहाँ पे जो है वो चल गए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एडवोकेट जनरल है, जिसको महाधिवक्ता हिंदी में बोलते हैं। इसकी नियुक्ति उसी तरह से की जाती है जिस तरीके से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, और इसकी नियुक्ति की जो शर्तें होती हैं, क्वालिफिकेशन होती हैं, वही होती हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए होती हैं। इसे भी सामान्यतः 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन सामान्यतः जब सरकार गिर जाती है, मान लीजिए 5 साल से पहले, तो ये भी अपना इस्तीफा दे देता है। किसको? राज्यपाल को इस्तीफा दे देता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और इसके सभी वेतन भत्ते शर्तें सभी राज्यपाल तय करते हैं। ये विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी कार्रवाई में भी भाग ले सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन विधान सभा और विधान परिषद यदि है तो उसमें वोट देने का अधिकार इसको नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात वोटिंग नहीं होती, और इसके जो वेतन भत्ते होते हैं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के, इसके भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो इसमें भी वोटिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 165 में दिया गया है, जो कि राज्य भाग 6 से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। तो 23 में जो है कानूनी सलाहकार कौन है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ पर गलत हो गया। देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। देखो ध्यान से, यहाँ पर सलाहकारी आ गया, तो सलाहकारी जो उच्च न्यायालय
की जो अधिकारिता है वो सलाहकारी नहीं होती, केवल सलाहकारी केवल उच्चतम न्यायालय की होती है, वो भी आर्टिकल 143 के तहत। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन देखो IAS प्री 2009 न तो फर्स्ट और न सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कैग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैग से संबंधित हो गए। इस वीडियो को हम जो है यहीं रोकते हैं क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। और वैसे भी ये जो कैग है ये अध्याय 5 में आता है। तो पहले हम जो है लोकसभा और राज्यसभा अर्थात पार्लियामेंट, संसद से संबंधित आर्टिकल जो है करेंगे, उसके बाद फिर हम महालेखा नियंत्रक परीक्षक अर्थात कैग को फिर हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।